हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं। आप सभी इस वीडियोस को जाकर एक्सेस करिए, बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। अगर आप भी आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, आईटी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाकर तैयार किए हैं। ठीक है, यहाँ पर सी के भी वीडियोस है, जावा के भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज आप मुझे एक भाई जी का कमेंट आया है, उस कमेंट को देखकर ही मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम एरे के ऊपर वीडियो बना रहे थे, लेकिन मुझे जैसे ही एक भाई का कमेंट आया है कि सर जी आप क्या करिए कि आप जावा के प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो ये विकास जी हैं, इन्होंने हमें कमेंट किया है कि सर आप प्लीज जावा का प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप जो इस तरीके से मुझे कमेंट्स करके बताते हैं ना और आप मुझे इतना फॉलो कर रहे हैं, इससे मुझे दिल से अच्छा लगता है दोस्तों। तो देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, जैसे ही मुझे भाई का कमेंट देखने को मिला मैंने प्रोजेक्ट को बंद किया और मैं वीडियो बनाने के लिए आ चुका हूँ। देखिए यहीं पर अभी रिप्लाई किया है मैंने 9 मिनट्स पहले। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट दोस्तों। चलिए, आज का वीडियो जो होने वाला है ना, वो हमारे प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से एरर्स आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी से एक प्रोग्राम को बनाकर तैयार करते हैं। चलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो चलिए गाइस, मैंने इतना नॉर्मल सिंटेक्स को फॉलो करते हुए इतना प्रोग्राम बनाया है। अब देखिए, आज का जो हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं ना, वो ध्यान से देखिएगा। क्या है कि हमने बाइट एक्स में जैसे कि 10 असाइन किया है, वैसे ही बाइट वाई में हमने असाइन किया है, समझ लीजिए 20। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू असाइन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइट टाइप का एक जेड वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और यहां पर हम किसको प्रिंट कर रहे हैं गाइस, जेड को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप, हमने बाइट के एक्स वेरिएबल में 10 असाइन किया, वाई में 20 असाइन किया और यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई होके क्या होने वाला है फ्रेंड्स, 30 होने वाला है। अब आप सभी सोचेंगे सर इतना सिंपल प्रोग्राम क्यों बता रहे हैं, आपकी दो वेरिएबल को प्लस करके आप थर्ड में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सिंपल नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक सुनिए कि अब आप सभी सोच रहे होंगे कि 30 जो है ना जेड के पास जाने वाला है और जेड को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होने वाला है फ्रेंड्स, 30 प्रिंट होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको कंपाइल करके दिखा देता हूं। डेमो एट डॉट जावा एंड जावा। देखिए एरर आ चुका है। ठीक है, कंपाइल करते ही क्या आ चुकी है, एरर आ चुकी है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। मेन चीज देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, इंट टू बाइट। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा कंपाइलर कि आप इस इंटीजर वैल्यू को बाइट के अंदर असाइन नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि ये तो बाइट टाइप की, ये इंट क्यों बोल रहा है कंपाइलर। तो ध्यान से सुनिए, जब भी किसी भी वेरिएबल्स के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जो आउटपुट जनरेट होता है वो इंट में होता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, जब भी किसी भी वेरिएबल्स के साथ में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब समझ में आता है फ्रेंड्स आपको, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस हो गया, इस टाइप के हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स के साथ में, तो जो आउटपुट हमारा कंपाइलर जनरेट करता है ना, वो इंट टाइप में करता है। ठीक है, किस टाइप में करता है फ्रेंड्स, इंटीजर टाइप में। तो अब यहाँ पर ये जो 30 है ना, ये इंट टाइप का बन चुका है। अब क्या इंट इस बाइट में जा सकता है दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इंट कभी भी बाइट में असाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंट होता है 4 बाइट का, बाइट होता है 1 बाइट का, तो 4 बाइट वाली चीज 1 बाइट में नहीं असाइन हो सकती। ठीक है, मतलब ये बड़ा है डेटा टाइप और ये क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल के अंदर ये जो बड़ा डेटा टाइप है हमारा इंट, ठीक है, बिग डेटा टाइप, ये असाइन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें एरर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि आप इंट को बाइट में असाइन नहीं कर सकते। आप यहाँ पर एरो में भी देख सकते हैं कि ये जो है ना आउटपुट हमारे इंट में आया है, तो इंट को आप बाइट में असाइन नहीं कर सकते। आया समझ में आपको दोस्तों। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, हमने बाइट और बाइट को प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में आप सभी के लिए लिख देते हैं, हमने क्या बाइट को बाइट से प्लस किया है, बाइट और बाइट वाली वैल्यू को प्लस किया, लेकिन इसका आउटपुट किस में निकल के आया फ्रेंड्स, हमारा इंट में निकल के आया है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है, इसको हम एक चीज से समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक फॉर्मूले के हेल्प से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आउटपुट किस तरीके से जनरेट होता है इसको समझने के लिए हम आ चुके हैं हमारे नोटपैड के पास में। देखिए, तो ये जो आउटपुट जनरेट होता है ना फ्रेंड्स, एक फॉर्मूले की हेल्प से होता है। ठीक है, किसकी हेल्प से होता है,
एक फॉर्मूले की हेल्प से, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक फॉर्मूले की हेल्प से क्या होता है, ये आउटपुट जनरेट होता है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है कि मैक्सिमम, किसमें से मैक्सिमम फाइंड करता है हमारा आउटपुट, एक इंटीजर में से, और एक जो है ना हमारा टाइप होता है वेरिएबल का। जैसे कि हमारे एक्स वेरिएबल का टाइप था, तो टाइप ऑफ एक्स कॉमा टाइप ऑफ वाई। पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला हमारे सामने बनकर तैयार है दोस्तों। तो अब देखिए होता क्या है, ये जो आउटपुट जनरेट होता है ना, जैसे कि 30 जनरेट हुआ था, तो हमने इसको कैसे कह दिया कि इंट टाइप का है। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर हुआ क्या था फ्रेंड्स, कि हमारे कंपाइलर ने मैक्सिमम फाइंड किया था, किसके अंदर से फाइंड किया था मैक्सिमम फ्रेंड्स, देखिए इसमें से। जैसे कि फर्स्ट टाइप उसने लिखा था इंट, बाय डिफॉल्ट इंट ही होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो देखिए टाइप ऑफ एक्स, अब एक्स हमारा किस टाइप का है फ्रेंड्स, बाइट टाइप का, और वाई भी किस टाइप का, बाइट टाइप का। तो यहाँ पर कंपाइलर ने असाइन किया होगा बाइट, ओके सॉरी ये सब क्या आ चुका है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कंपाइलर ने असाइन किया होगा बाइट, और यहाँ पर भी असाइन किया होगा बाइट। तो देखिए इंट की जगह इंट लिखा है टाइप ऑफ एक्स, तो हमारे एक्स का टाइप था बाइट, और टाइप था वाई का भी बाइट। तो इन तीनों में से फ्रेंड्स कंपाइलर ने सबसे पहले मैक्सिमम निकाला होगा, तो उसको मैक्स क्या मिला है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट मिला है। तो जैसे ही इंट मिला है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आउटपुट आया ना हमारे पास में, वो इंट टाइप का आया है। और इसीलिए हमें एरर देखने को मिला है कि आप इस इंट को इस बाइट के अंदर असाइन नहीं कर सकते। आया समझ में? चलिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट भी एक डेटा टाइप है नंबर्स के लिए, और एक होता लॉन्ग। ठीक है, तो अब हमारा कंपाइलर क्या करता है फ्रेंड, जो आउटपुट जनरेट करता है ना, वो इन तीनों में से मैक्सिमम को फाइंड करता है। तो देखिए सबसे स्मॉल तो शॉर्ट है, उससे बड़ा इंट है, और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, लॉन्ग है डेटा टाइप। तो इस चीज का जो आउटपुट आता है ना हमारे पास में, वो किस में आता है फ्रेंड्स, लॉन्ग में आता है। ठीक है, अब चलिए मैं आप सभी को समझा देता हूं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए यहाँ पर हमने लिखा लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप, यहाँ पर हमने लिखा है समझ लीजिए शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, अब देखिए एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, और बाय डिफॉल्ट एक इंट तो होता ही। अब हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको बाइट में असाइन कर रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा एक एक्स का डेटा टाइप क्या होने वाला है, यहां पर शॉर्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, शॉर्ट। देखिए एक मिनट, क्या होने वाला है, शॉर्ट। ओके, एंड जो सेकंड है हमारा वाई, इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है फ्रेंड्स, लॉन्ग। अब जब हम शॉर्ट और लॉन्ग को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग को, और एक बाय डिफॉल्ट इंट होता है, तो इसमें आउटपुट हम क्या बोल रहे हैं, किसमें जनरेट होगा फ्रेंड्स, लॉन्ग में। ठीक है, यहां पर ये जो 30 किस टाइप का बन जाएगा, लॉन्ग टाइप। तो देखिए अब हमें आउटपुट में एरर क्या देखने को मिलेगा पता है फ्रेंड्स, कि इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू बाइट। अब यहां पर इंट नहीं आएगा, ठीक है, अब क्या आएगा, लॉन्ग। क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें पता चल चुका है कि इसका जो आउटपुट आने वाला है वो लॉन्ग में आने वाला है, और हम उसको असाइन किस में कर रहे हैं, बाइट में। तो देखिए अब हमें एरर देखने को मिलेगा, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू बाइट। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टू बाइट। ठीक है, मतलब इसका जो आउटपुट आया ना वो लॉन्ग में जनरेट हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारा कंपाइलर क्या है, आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है, अगर यहां पर मान लीजिए एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं वापस से। देखिए इंट तो फिक्स होता है, ठीक है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट और शॉर्ट ही लिखा होता बाई चांस, या शॉर्ट या बाइट होता। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे बिग साइज का कौन सा डेटा टाइप है फ्रेंड्स, इंट है। ठीक है, इन तीनों में क्या है, सबसे बड़ा इंट है। तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, डेफिनेटली इंट में ही जनरेट होगा। तो चलिए एक शॉर्ट टाइप का रखा, एक को रखते हैं बाइट टाइप का। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो किस में जनरेट होगा फ्रेंड्स, इंट टाइप। ठीक है, मैंने आप सभी को समझा दिया इंट में क्यों आएगा, क्योंकि शॉर्ट और बाइट छोटे हैं, सबसे बड़ा क्या है इन तीनों में, इंट है। तो अभी हमारा आउटपुट इंट में आएगा, और इंट भी बाइट में नहीं जा सकता, इसलिए हमें एरर देखने को मिलेगा, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। ठीक है, इस तरीके से अब आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अगर हम इस चीज को इंट में असाइन करेंगे, तो इंट में डेफिनेटली आने वाला है, और इन दोनों का प्लस होकर जो भी आउटपुट 30 जनरेट होगा वो जनरेट होने वाला है। ठीक है, प्रोग्राम डेमो 8। देखिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो का जो लेंथ है ना वो थोड़ा कभी कभी लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आप सभी को बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा टॉपिक आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अभी जो मैंने इतना आपको बताया, इसमें आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी वेरिएबल्स में जब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो जो आउटपुट है ना वो इस फॉर्मूले की हेल्प से जनरेट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं कि मैक्सिमम फाइंड करता हमारे कंपाइलर किसमें से, जेवीएम किसमें से फाइंड करता मैक्सिमम, एक इंट डेटा टाइप में से,
और सेकंड जो हमारा टाइप होता है वेरिएबल्स का, ठीक है, एक्स और वाई का जो टाइप होता है उन तीनों में से क्या फाइंड करता है, वो मैक्सिमम। ठीक है, तो आई थिंक ये आप सभी को अब डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन एग्जांपल्स की हेल्प से हमें ये समझ में आ चुका है कि जो लॉन्ग डेटा टाइप है वो बाइट में नहीं जाएगा, ठीक है, इंट भी बाइट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, कैपिटल है फ्रेंड्स, ठीक है, इनकी क्या है जो साइज होती है ना, वो साइज क्या होती है, ज्यादा होती है इस बाइट की हेल्प से। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि बाइट की जो साइज होती है ना वो 1 बाइट होती है, ठीक है, 1 बाइट। एंड जो शॉर्ट होता है उसकी 2 बाइट होती है, शॉर्ट की क्या होती है फ्रेंड्स, 2 बाइट। एंड जो इंट होता है उसकी होती है 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट। एंड जो लास्ट हमारा लॉन्ग होता है उसकी होती है फ्रेंड्स 8 बाइट। ठीक है, तो हम सभी को ये समझ में आ चुका है कि जो ज्यादा बाइट वाले डेटा टाइप है ना ये कम वाले में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको अभी कमेंट्स कर देते हैं। तो देखिए, अब हम समझने वाले हैं क्या, देखिए चलिए बाइट के पास में ये सब नहीं जा रहे थे, ठीक है, अब पूरा हम यहाँ से कोड हटा रहे हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बाइट टाइप का वेरिएबल लिया, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ, बाइट टाइप का एक वेरिएबल लिया है। अब इसमें हमने समझ लीजिए 100 असाइन किया है, और यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स को असाइन कर। तो क्या फ्रेंड्स आप ध्यान से बताइएगा, क्या ये जो बाइट है, बाइट टाइप की जो वैल्यू है, मतलब जो बाइट में वैल्यू है वो कैरेक्टर में जा सकती है क्या फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, बाइट जो 1 बाइट का होता है, लेकिन लेकिन ये जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर, ये तो 2 बाइट का होता है। कितना होता है, 2 बाइट। तो अब आप सभी बोलेंगे कि हाँ सर जी बिल्कुल जा सकती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये वैल्यू क्या होने वाली है, नहीं जाने वाली। अब इसके पीछे का लॉजिक ध्यान से सुनिएगा, ये 1 बाइट वाली चीज भी क्या हो रही, 2 बाइट में नहीं जा रही, जबकि ये तो छोटा है ना, ये चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर कर दिखा देते हैं। देखिए प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को हाँ कंपाइल करते ही एरर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एरर आ चुकी है, पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम बाइट टू कैर, कि आप बाइट को कैरेक्टर में क्या कर सकते हैं, नहीं असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड्स हमें समझना होगा टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट। किसका समझना होगा फ्रेंड्स, टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट। यहां पर हम नीचे लिख देते हैं, हमें समझना होगा फ्रेंड्स टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट। ठीक है, कि बाइट कैरेक्टर के पास क्यों नहीं जा रहा है इस टाइप से, और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ये शॉर्ट बाइट के पास क्यों नहीं जाता, इंट बाइट के पास क्यों नहीं जाता, लॉन्ग बाइट के पास क्यों नहीं जाता, इस टाइप से। तो ये सारा कंसेप्ट हमें समझ में आने वाला है फ्रेंड्स टाइप कास्टिंग की हेल्प से। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनको हम समझते हैं। सबसे पहले टाइप कास्टिंग होता क्या है, तो एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे हम बाइट को क्या कर रहे हैं, केयर केयर के पास में ले जा रहे हैं। ठीक है, एक डेटा टाइप की वैल्यू को कहां ले जा रहे हैं, दूसरे डेटा टाइप के पास। तो एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है, यही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए मैं यहां पर आप सभी के लिए नोट्स में लिख देता हूं, जब तक के लिए वेट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि टाइप कास्टिंग होता क्या, तो हम डेफिनेशन की हेल्प से डेफिनेटली अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अदर डेटा टाइप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है ना फ्रेंड्स, उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर टाइप कास्टिंग कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डी टू डी, मतलब एक डेटा टाइप को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीचे एक और डेफिनेशन लिखिए कि कन्वर्ट वन ऑब्जेक्ट इनटू अदर ऑब्जेक्ट, दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को भी क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग की यहाँ पर दो डेफिनेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी टाइप कास्टिंग होता है, और एक ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है फ्रेंड्स, टाइप कास्टिंग होता है। ठीक है, हम कभी भी थर्ड पॉइंट देखिएगा ध्यान से, कि हम कभी भी डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर मैंने आप सभी के लिए रेड करके लिखा है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। एक डेटा टाइप को हम कभी भी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोनों का वाइस वर्सा लिखा है। ठीक है, किसी भी डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, और साथ ही किसी भी ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, बट इफ वी हैव टू डू दिस सो वी हैव टू यूज रैपर क्लासेस। लेकिन अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं कि डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप में कन्वर्ट, तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, रैपर क्लासेस का यूज करना होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, रैपर क्लासेस क्या होती है ये भी हम समझने वाले आगे वाले वीडियोस में।
तो आप सभी को आई थिंक टाइप कास्टिंग का मतलब समझ में आ चुका होगा कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब जो टाइप कास्टिंग होती है ना फ्रेंड्स, वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसको भी बहुत अच्छे से समझने वाले कि होती किस टाइप से, कौन करता है, कैसे करता है। ठीक है, और सेकंड होती है फ्रेंड्स एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग कितने टाइप की होती है फ्रेंड्स, टू टाइप्स की, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली डन बाय द जेवीएम। ठीक है, जो जेवीएम होता है ना, जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या करती है, इसको ऑटोमेटिकली कर देती है, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा जेवीएम होता है। ठीक है, वो होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और ये क्या होती है फ्रेंड्स, दिस इज डन बाय द प्रोग्रामर, दिस इज डन explicitly, this is done explicitly by the programmer और by the user। ठीक है, इसका मतलब क्या, ओके स्पेलिंग सही कर देते, प्रोग्रामर। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया फ्रेंड्स, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो हमारा जेवीएम, मतलब जो हमारी जावा की वर्चुअल मशीन है, वो ऑटोमेटिकली कर देगा, लेकिन एक्सप्लिसिट जो है ना, वो हमें करना होगी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, क्या होता है, ये सभी हम चलिए समझते हैं हमारे प्रोग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इसको हटा देते हैं। अब देखिए, और हाँ फ्रेंड्स देखिए, इसका मेन रोल क्या है फ्रेंड्स, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कब होती है फ्रेंड्स, जब, थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है, सब आप सभी के लिए, कि सोर्स की जब सोर्स की सभी वैल्यूज सभी वैल्यूज डेस्टिनेशन के पास होती है, डेस्टिनेशन के पास होती है। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कब होती है फ्रेंड्स, जब सोर्स की सारी वैल्यूज किसके पास होती है फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन के पास होती है। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें कब करना पड़ती है फ्रेंड्स, जब, आप समझ ही गए होंगे आई थिंक अभी तक, जब सोर्स की सभी वैल्यूज डेस्टिनेशन के पास नहीं होती है। ठीक है, तब हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको आई थिंक विजिबल होगा। देखिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, जो कि ऑटोमेटिकली डन हो जाती है जेवीएम की तरफ से, मतलब जेवीएम ऑटोमेटिकली उसको कर देता है। और ये कब होती है फ्रेंड, जब सोर्स की सारी वैल्यूज डेस्टिनेशन के पास होती है। सोर्स मतलब क्या फ्रेंड, जो एक डेटा टाइप है उसको हम जिस दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके पास अगर सारी वैल्यूज होगी उसकी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर सोर्स की सारी वैल्यूज डेस्टिनेशन के पास नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग होने वाली नहीं है, फिर हमें एक्सप्लिसिटली उसको क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग करना होगा। चलिए इसको समझते हैं। एक बाइट टाइप का डेटा टाइप लिया है, एक इंट टाइप का डेटा टाइप लिया है। ठीक है, इसका वेरिएबल नेम चेंज किया हमने, और इसमें हमने क्या किया, इस एक्स को असाइन किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए यहां पर क्या हो रहा है। अब जो बाइट होता है फ्रेंड्स, वो बाइट की रेंज कितनी होती है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। यहां पर हम नीचे भी लिख देते हैं, कैरेक्टर को यहां से हटाते हैं। बाइट की रेंज होती है फ्रेंड्स -128 से लेकर 127। ठीक है, बाइट की ये रेंज होती है, और इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं फ्रेंड्स, इंट में। तो इंट की रेंज आई थिंक आप सभी को याद होगी, 2147483648 से लेकर, ठीक है, 2147483647 तक। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कब होती है, अब ये जो बाइट का डेटा है ना फ्रेंड्स, ये इंट में डेफिनेटली अभी जाने वाला है। ठीक है, पहले हम आपको प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके दिखा देते हैं, प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। ये जो 100 है ना, देखिए यहां पर हमने y को प्रिंट किया, और y के पास 100 यहां पर डेफिनेटली आ चुका है। मतलब जो हमारी वैल्यू है ना, एक डेटा टाइप की दूसरे डेटा टाइप में असाइन हो चुकी है। तो इसी को फ्रेंड्स टाइप कास्टिंग कहते हैं। और ये क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी ऑटोमेटिकली हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कैसे हुआ मैं आप सभी को समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बाइट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में। तो बाइट की जो रेंज है ना, जितनी भी वैल्यूज है, देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या समझा था कि सोर्स की सभी वैल्यूज जब डेस्टिनेशन के पास होती है, तब क्या होती है फ्रेंड्स, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी बाइट की जितनी भी वैल्यूज है ना, क्या वो इंट के पास में है, हाँ जी सर डेफिनेटली है। क्योंकि देखिए माइनस में 128 तक ही है, लेकिन ये तो माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू है, और वैसे ही यहाँ पॉजिटिव में 127 है, यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब सोर्स की जितनी भी वैल्यूज, ठीक है, एक भी वैल्यूज नहीं छूटना चाहिए, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी अगर डेस्टिनेशन के पास है, मतलब हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसके पास में, तो तब क्या होती है फ्रेंड्स, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग हो जाती है, और उसकी जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाती है। देखिए हम एक्स को भी प्रिंट कर रहे हैं, वाई को भी प्रिंट कर रहे हैं, दोनों के पास में यहाँ पर क्या आ चुका है फ्रेंड्स, 100 100
आ चुका है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के पास क्या आ चुका है, 100। मतलब ये इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हो चुकी है। अब ठीक है, इम्प्लीसिट आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। आप उसको इंट में भी कर सकते हैं, आप उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बाइट को। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो शॉर्ट की रेंज होती है ना, वो भी कितनी होती है, माइनस में 32768 से लेकर टू टू प्लस में 32767 तक। ठीक है, तो देखिए अभी भी ये जितनी भी वैल्यूज है वो आई थिंक शॉर्ट के पास में भी है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो जब सोर्स की सारी वैल्यू डेस्टिनेशन के पास होगी तो बिल्कुल हमारी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग होने वाली है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, यहां पर भी हमारा प्रोग्राम जो है वो चल चुका है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन की है मैंने, अब उसको मैं लेना चाह रहा हूं बाइट टाइप के वेरिएबल में। तो अब क्या ये कोड चलेगा फ्रेंड्स, ये कोड डेफिनेटली नहीं चलने वाला है। ये चीज हमने पहले भी देख ली है कि इंट कभी भी बाइट में असाइन नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को चला कर देखते हैं, यहां पर हमारे सामने क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल किया, रन किया, आई थिंक ये पूरा चल गया, लेकिन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, क्यों चला, ध्यान से देख लेते हैं। इंटीजर टाइप के एक्स में 100 लिया है, बाइट में ये लिया है। अच्छा, प्रोग्राम को हमने सेव नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो पुराना प्रोग्राम ही कंपाइल एंड रन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। प्रोग्राम को अब करते हैं हम कंपाइल। ठीक है, सेव नहीं किया था, वो कहां दिखता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रेड रेड कलर में दिखता है, मतलब हमने प्रोग्राम सेव नहीं किया है। ठीक है, अब हमने प्रोग्राम को सेव किया, जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया यहाँ पर एरर देखने को मिला है, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। मतलब आप इंट को क्या नहीं कर सकते, बाइट में असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इंट बाइट में असाइन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से सुनिएगा। क्या इंट की जितनी भी वैल्यूज है वो बाइट के पास है क्या, नहीं, बाइट के पास नहीं है। लेकिन हमारा टाइप कास्टिंग वाला रूल क्या कहता है कि ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कब होगी, जब सोर्स की सारी वैल्यू डेस्टिनेशन के पास होगी। अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो जब यहां पर नहीं है ना, तो उस समय हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें खुद को टाइप कास्टिंग करना होगी, और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कैसे होती है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग में हमें सिंपल सा क्या करना होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जब हम इंट को बाइट में असाइन कर रहे हैं ना, एक्स को वाई में, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा यहाँ पर ये ब्रेसेस लगाने होता है, ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना होता है जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। जब इंट बाइट के पास नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे तो पहुंचाना था, ठीक है, मुझे एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग करना थी, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा इस एक्स वेरिएबल के आके ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया बाइट। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अब एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग हो जाएगी। और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, ये जो 100 है ना इंटीजर टाइप का, वो बाइट के पास में भी चले जाएगा। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने क्या कर दी है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कर दी। देखिए प्रोग्राम कंपाइल करके रन किया, अब हमें एरर देखने को नहीं मिला है, अब हमारा प्रोग्राम क्या हो चुका है, रन हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में आया एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कब करते हैं हम, जब सोर्स की सभी वैल्यूज क्या है, डेस्टिनेशन के पास नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर खुद नहीं कर रहा है, हम खुद करवा रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम इस टाइप से होता है कि इन इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में है ना, डेटा लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, डेटा लॉस पॉसिबिलिटीज आर नॉट हियर। ठीक है, यहां पर क्या होता है, हमारा डेटा की लॉस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, डेटा के, या हिंदी में लिख देते हैं, डेटा के लॉस होने के, ओके सॉरी, होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में डेटा के लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होते हैं, डेटा के लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब इसको समझते क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम के पास चलते हैं जल्दी से। अब यहां पर समझिए, मैंने बाइट में कुछ वैल्यू ली थी। ठीक है, और बाइट में आई थिंक मैंने, बाइट की रेंज होती है समझ लीजिए 127 तक, तो मैंने 127 लिया। अब उसमें बाइट को मैंने इंटीजर टाइप के वाई वेरिएबल के पास में असाइन किया। तो अब ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी क्या आने वाली, 127 ऐसा का ऐसा किसके पास आने वाला है, वाई के पास भी आने वाला है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन, देखिए 127 बाइट के पास जो था वो इंट के पास भी आ चुका है। क्योंकि बाइट की इतनी वैल्यू होती है तो हम इतना ही ले सकते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू देखिए पॉजिटिव में 127। अब ये इम्प्लिसिट में तो डेटा लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, हमने यही यहाँ पर पॉइंट लिखा है, डेटा लॉस पॉसिबिलिटीज आर नॉट हियर। ठीक है, इम्प्लिसिट में कभी भी डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जैसे ही यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग किया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंट की वैल्यू को किसको दे रहे हैं, समझ लीजिए बाइट को दे रहे हैं।
तो हमने बाइट टाइप का, ओके यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इंटीजर टाइप का एक्स में ही हम वैल्यू ले लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटीजर डेटा टाइप है, अब इंट की रेंज तो इतनी बड़ी है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर, समझ लीजिए मैंने एक वैल्यू ले ली है, समझ लीजिए 400 लिया है, ठीक है। इंटीजर में तो 400 डेफिनेटली क्या होता है, चले जाता है। अब देखिए मैं बाइट के यहाँ पर एक्स में जब असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें पता है इंट तो बाइट के पास नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है, हमें यहाँ पर लिखना होता है बाइट, जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना होता है ना, वो हमें लिखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्ट लिखना है तो यहाँ पर शॉर्ट लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती कैसे, अब हम इंट में हमने क्या पास किया, 400। अब जब हम उसको बाइट को दे रहे हैं ना, तो अब बाइट के पास 400 नहीं जाएगा फ्रेंड्स, कुछ भी अदर वैल्यू जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, प्रोग्राम कम देखिए चलेगा तो सही प्रोग्राम, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन डेटा लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आउटपुट देखिए, पहले हमने 400 दिया था, लेकिन आउटपुट में यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 112। तो हमारा जो डेटा है ना, वो इस तरीके से लॉस हो चुका है, ठीक है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी कैसे होती है, तो आप उसको ये इस एग्जांपल की हेल्प से बता सकते हैं कि हम इंटीजर में 400 असाइन किया, लेकिन जब हम उसको बाइट में ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो चुका है, डेटा लॉस हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ही हम अगर हमने 500 लिया, तो इंट में तो 500 आ सकता है, लेकिन जब हम उसको बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का हिंदी में शुद्ध में ये समझ सकते हैं कि जबरदस्ती, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जबरदस्ती मतलब उस वैल्यू को डला रहे हैं। तो जब वो वैल्यू है ना, वो डल तो जाएगी, लेकिन क्या होगी फ्रेंड्स, कुछ उल्टी सीधी वैल्यू असाइन हो। देखिए अब यहाँ पर देखिए -12 देखने को मिल रहा है, 500 दिया तो, ठीक है। मतलब हम जो डेटा दे रहे हैं ना, वो वैसा का वैसा असाइन नहीं हो रहा है, कुछ अदर वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज क्यों होती है। अब देखिए एक बहुत अच्छी सी चीज कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती किस में है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती किस में। तो मैं एक टेबल की हेल्प से आप सभी को समझा रहा हूं, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि बाइट को हम असाइन कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये इम्प्लिसिट के लिए यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं हम, ये हम किसके लिए देख रहे हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए, ठीक है। टाइप कास्टिंग के लिए आई थिंक, ओके, ठीक है। अब देखिए बाइट किस में असाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, शॉर्ट में। बाइट कहां पर असाइन हो जाएगा, शॉर्ट में, ऑटोमेटिकली। शॉर्ट किस में असाइन हो जाएगा फ्रेंड, इंट में। इंट किस में असाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉन्ग में। लॉन्ग किस में चले जाएगा फ्रेंड्स, फ्लोट में, ठीक है। ये पूरा फ्लो है एक। और फ्लोट किस में असाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, डबल में, ठीक है। आप सभी क्या कर सकते हैं, इसको एग्जांपल की हेल्प से कर भी सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया अभी बाइट और इंट में, उस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, इनको खुद से आप एग्जांपल बनाकर तैयार कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किस में हो सकती है फ्रेंड्स, इन सभी में, ठीक है। बाइट शॉर्ट में भी चले जाएगा, ठीक है। शॉर्ट इंट के पास भी चले जाएगा, बाइट भी इंट के पास चले जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जितने भी लिखा है ना हमने, इन सभी में क्या होगी, वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से कि फ्लोट को हम इंट में असाइन कर दें, या इस इंट को हम इस बाइट में असाइन कर दें, या इस फ्लोट को शॉर्ट में असाइन कर दें, या इस लॉन्ग को इंट में असाइन कर दें, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो हमें करना होती है फ्रेंड्स एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या करनी होती है फ्रेंड्स, हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किसमें होती है, तो इसका पूरा उल्टा कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप जैसे डबल को लेना चाहते हो फ्लोट में, तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्लोट को असाइन कर दें हम लॉन्ग में, ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी होगी। अगर आप लॉन्ग को इंट में असाइन करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी होगी। उसी तरीके से शॉर्ट को, और शॉर्ट को अगर आप असाइन करना चाहते हो बाइट में, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल का ये जो हमने बना के तैयार किया है रो, इसका पूरा अपोजिट कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आप जरा सा भी उल्टा करना चाहते हो कि इंट को शॉर्ट में असाइन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगी फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती कैसे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें इस ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखना होता है जिसमें भी हमें वैल्यू को असाइन करना है। आया आप सभी को समझ में। एक टेबल और बना सकते हैं फ्रेंड्स आप, कि एक जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, ठीक है, वो कैरेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, ना तो बाइट में असाइन होता ना शॉर्ट में असाइन होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, कि कैरेक्टर की जितनी भी वैल्यूज है ना, वो ना बाइट के पास होती है ना शॉर्ट के पास होती है, ठीक है। इसलिए ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग नहीं होती। तो कैरेक्टर सिर्फ किस में जा सकता है फ्रेंड्स, इंट में। और इंट के बाद ये जितनी भी प्रोसेस है, ये तो पूरी की पूरी सेम है, ठीक है। तो कैरेक्टर इन सभी में क्या हो सकता है, असाइन हो सकता है। लेकिन अगर हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना है, ठीक है, तो कैरेक्टर में हम सिर्फ किसको कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास उसकी वैल्यू होती है।
ठीक है, आप इम्प्लिसिट में समझिए सिर्फ इसको, कैरेक्टर वाले को, कि कैरेक्टर किस में असाइन हो सकता है, सिर्फ इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में और डबल में। क्योंकि कैरेक्टर की रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, पता है आपको? देखिए हम यहाँ पर लिख के बताते हैं कि कैरेक्टर की रेंज जो होती है कैरेक्टर की, ठीक है, वो होती है 0 से लेकर 0 to 65535। आई थिंक आप सभी को पता होगा। और कैरेक्टर कितने बाइट का होता है फ्रेंड्स? 2 बाइट का। ठीक है, और उसकी रेंज क्या होती है? ये होती है 0 से लेकर 655। अब देखिए ये वाली वैल्यू ना तो बाइट के पास में है, ना 65535 वैल्यू ना शॉर्ट के पास में, इसलिए जो कैरेक्टर है ना वो बाइट में भी असाइन नहीं होता है, शॉर्ट में भी असाइन नहीं होता है। हम आप सभी को यहाँ पर करके दिखा देते हैं। हमने कैरेक्टर में कुछ वैल्यू लिया, आई थिंक समझ लीजिए हमने लिया है 10। ठीक है, और उसको अगर हम असाइन करना चाहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इस तरीके से हमने शॉर्ट में असाइन किया। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, अभी इम्प्लिसिट कर रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है, प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, और यहाँ पर क्या आने वाली है फ्रेंड्स? एरर ही आने वाली है। प्रोग्राम क्या कंपाइल, देखिए एरर आ चुकी है, इनकम्पेटेबल टाइप, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कैर टू शॉर्ट। अब आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई थिंक फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इसकी जो वैल्यूज है ना वो सारी इसके पास में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, टाइप कास्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, बाइट भी नहीं जा सकता फ्रेंड्स कैरेक्टर के पास में, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो इसके पास में नहीं है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कब होगी फ्रेंड्स? जब जितनी भी सोर्स की वैल्यू है वो सारी क्या होगी, डेस्टिनेशन के पास में होगी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो हमने लाइन यहाँ पर लिख कर तैयार की है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कब होती है फ्रेंड्स? जब सोर्स की सारी वैल्यू डेस्टिनेशन के पास में नहीं होती। तो आई थिंक आप सभी को टाइपकास्टिंग समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो का लेंथ आई थिंक लंबा हो चुका है। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में आया, टाइपकास्टिंग होता क्या है, किस तरीके से होती है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो जावा की जो प्लेलिस्ट है ना फ्रेंड्स रनिंग में, इसको एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको भी एक्सेस कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय दोस्तों।